गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन विद द लास्ट क्लास। कल अपना नोट्स चल रहा था कंपनी, अपने डेफिनेशन कंपनी की देख ली थी। आज थोड़ी सी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो अपन पहला पॉइंट है अपना एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की डेफिनेशन अपने देखी थी कि कंपनी एक अपने आप में एक व्यक्ति है। तो हम इसको देखते हैं एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके अंदर देखो आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हैं, क्योंकि ये नेचुरल व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट कंपनी एक्ट, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मार्शल हैज स्टेट दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है बाय नेचुरल पर्सन, और ये किसी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जिसको अपन बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेटेड। तो ये नेचुरल व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसके अंदर आगे देखते हैं अपन क्या है। बट इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए इमेजिनरी और फॉल्स पर्सन बट ए रियल पर्सन। रीजन बिहाइंड इट दिस दैट ए कंपनी कैन बाई और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन शू एंड शूट इट्स ओन नेम बाई द अदर लाइक नेचुरल पर्सन। तो देखो इसके अंदर बात क्या कही है कि कंपनी है ना, खुद के नाम से क्या कर सकती है? बाई, सेल, कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, शू कर सकती है, किसी भी केस कर सकती है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी इसमें शूट कर सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एलजी कंपनी। अब जैसे एलजी कंपनी आज इनकॉर्पोरेटेड हो गई है, एलजी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हो गई है 1/4/2020 को। तो आज के बाद सपोज करो कोई बिल्डिंग खरीदती है, कोई फर्नीचर खरीदती है, कोई शेयर खरीदती है, कोई स्टॉक खरीदती है, तो ये सब कंपनी अपने नाम से खरीदेगी। इसका मतलब एलजी खुद मालिक होगी, इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष को मालिक नहीं बनाया जाता है। अब जैसे सपोज करो इन्होंने कोई माल सेल किया, तो कंपनी खुद का बिल बनाएगी, सेल करेगी। अब कोई सपोज करो कोई माल है वो डैमेज हो गया, और कोई मिस्टर अक्स वो केस करना चाहता है डैमेज हुए प्रोडक्ट पे, तो कंपनी पे खुद पे केस करेगा। तो कंपनी पे वो केस कर भी सकता है, कंपनी खुद भी केस कर सकती है, कंपनी माल खरीद भी सकती है, कंपनी अपने नाम से बेच भी सकती है। तो दैट टाइप्स ऑफ द थिंग्स इज इट। इसको हम इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं, खुद अपने आप में व्यक्ति है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है एक कंपनी इंजॉय सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो ये बात इतनी है, इसको समझने की कोशिश करना कि कंपनी है ना, ये सेपरेट है किससे? इट्स मेंबर एंड बोर्ड ऑफ। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कंपनी के शेयर होल्डर है 5 लाख, जिसके अंदर ए, बी और सी एंड डी, ये 4 शेयर होल्डर है, वो बड़े हैं, जिनको हम कहते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर किसे कहते हैं, इसकी अपन डिस्कशन कर लेते हैं एक मिनट। जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले आगे आते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इन्होंने मान लो कि 5 लाख में से 2.5 लाख शेयर इनके पास है, चारों के पास। अब 2.5 लाख में से एक के पास, अकेले के पास 1,50,000 शेयर है, बाकी इनके पास 40,000, 50,000 जैसे भी शेयर। अब ए है, अगर मान लो ए अपने शेयर क्या करता है? सेल करता है और मिस्टर आर को बेच देता है। तो आज ये शेयर कौन ले लिया? आर ने ले लिया। तो इसका मालिक कौन क्या है? तो क्या कंपनी, क्या अपना क्वेश्चन क्या है, क्या कंपनी में कोई इफेक्ट पड़ेगा? हम आंसर देंगे नहीं। मेंबर्स ऑफ कंपनी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई नहीं प्रभाव। कंपनी के डायरेक्टर बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या बोला? एक कंपनी इंजॉय सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब खुद का एक अस्तित्व है फ्रॉम इट्स मेंबर डायरेक्टर। द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जस्टिस Abdullah has mentioned as incorporated company has separate existence and law treated separate from its member. Such separate existence arises just after its incorporation. ये जैसे incorporation होती है उसको registration मिलता है।
आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन होने के दूसरे दिन से ही वो अपना एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, उनसे अलग है भी, वो उनमें कोई इंक्लूड नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा पॉइंट है अपना परपेचुअल सक्सेशन। द कंपनी कंटिन्यूस फॉर एवर एंड हैज़ कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड ए कंपनी इंजॉय द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब अभी समझा देता हूँ आपको। देखो पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये नेवर डाइज एज इट्स गिवन बर्थ बाय द लॉ एंड कैन बी ब्रॉट टू द एंड ऑफ द बाय लॉ ओनली। द डेथ और lunacy or insolvency of the member does not in any effect of the corporate existence of the company। देखो इसने क्या बोला, वर्ड बोला है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। अब कोई इसका मेंबर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया या डेथ हो गई, तो कंपनी के बिजनेस पे कोई असर नहीं होता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द डेथ, lunacy, insolvency of the member does not in the way affect of the corporation। The member may come or may go, but the company will go forever, will go on forever। ये देखो ये वाला। The share of the company may change hand a number of times। कंपनी के शेयर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति, ऐसे शेयर होल्डरों के नाम जाते रहते हैं, आते रहते हैं, बट इनका कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है और कंटिन्यू अपना बिजनेस करती रहती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिए, समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।